ओशो कहते हैं, एक अत्यंत वीरानी पहाड़ी सराय में मुझे ठहरने का मौका मिला था। सूरज के ढलते समय जब मैं उस सराय के पास पहुंच रहा था तो उस वीरान घाटी में एक दिल को छू लेने वाली आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आवाज़ ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे किसी बहुत पीड़ा भरे हृदय से निकलती हो। कोई बहुत ही हार्दिक स्वर में, बहुत दुख भरे स्वर में चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। और जब मैं सराय के निकट पहुंचा तो मुझे ज्ञात हुआ वह कोई मनुष्य ना था, वह सराय के मालिक का तोता था जो यह आवाज़ कर रहा था। मुझे हैरानी हुई क्योंकि मैंने तो ऐसा मनुष्य भी नहीं देखा जो स्वतंत्रता के लिए इतने प्यास से भरा हो। इस तोते को स्वतंत्र होने की ऐसी कैसी प्यास भर गई। निश्चित ही वह तोता कैद में था, पिंजड़े में बंद था और उसके प्राणों में शायद मुक्त हो जाने की आकांक्षा अंकुरित हो गई थी। उसके पिंजड़े का द्वार बंद था। मेरे मन में हुआ उसका द्वार खोल दूं और उसे उड़ा दूं, लेकिन उस समय सराय का मालिक मौजूद था और उसके कैदी को मुक्त होना शायद वह पसंद ना करता। इसलिए मैं रात की प्रतीक्षा करता रहा। रात आने तक उस तोते ने कई बार वही आवाज़ लगाई, स्वतंत्रता की वही पुकार। जैसे ही रात हो गई और सराय का मालिक सो गया, मैं उठा और मैंने जाकर उस तोते के पिंजड़े के द्वार खोल दिए। मैंने सोचा था द्वार खोलते ही वह उड़ जाएगा खुले आकाश में, लेकिन नहीं, द्वार खुला रहा और वह तोता अपने पिंजड़े को पकड़े हुए चिल्लाता रहा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तब मेरी समझ में बात नहीं आई, क्या उसे खुला हुआ द्वार दिखाई नहीं पड़ रहा है? सोचा शायद बहुत दिन की आदत के कारण खुले आकाश में वह भयभीत होता हो। तो मैंने हाथ डाला और उस तोते को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उसने मेरे हाथ पर हमले किए, चिल्लाता रहा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, लेकिन अपने पिंजड़े को पकड़े रहा और छोड़ने को राजी ना हुआ। बहुत कठिनाई से उसे मैंने बाहर निकालकर उड़ा दिया और यह सोचकर कि एक आत्मा मुक्त हुई, वह पिंजड़ा टूटा, एक कारागृह मिटा, मैं निश्चिंत होकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा वही आवाज़ फिर गूंज रही है। बाहर आया, देखता हूँ तोता अपने पिंजड़े में भीतर बैठा है, द्वार खुला है और वह चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तब बात समझ के बाहर हो गई। क्या यह तोता स्वतंत्रता चाहता था? यह स्वतंत्रता की बात ऐसे ही पुकारे चला जा रहा था। शायद यह स्वतंत्रता की बात भी उसने अपने मालिक से सीख ली थी, उसी मालिक से जिसने उसे पिंजड़े में बंद किया हुआ था। शायद यह उसके अपने हृदय की आवाज़ ना थी, शायद उसके अपने प्राणों की प्यास ना थी, उधार थी यह आवाज़, अन्यथा उसका जीवन विपरीत नहीं हो सकता। उस तोते को कभी नहीं भूल पाया हूँ और जब भी कोई मनुष्य मुझे मिलता है तो उस तोते का स्मरण फिर दिला देता है। हर आदमी मुक्त होने की कामना से प्रेरित दिखाई पड़ता है। हर आदमी स्वतंत्र होने की आकांक्षा से उद्वेलित मालूम होता है। हर एक के प्राण में कारागृह के बाहर निकल जाने की तीव्र अभिप्सा मालूम होती है और हर एक का हृदय चिल्लाता रहता है जीवन भर, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ, जो व्यक्ति यह स्वतंत्रता की पुकार लगाए जाता है वही पिंजड़ों को पकड़े हुए हैं। उसके द्वार भी कोई खोल दे तो बाहर उड़ने को राजी नहीं है। ऐसी मनुष्य की दशा है। इस तोते की घटना से इसलिए ही शुरू करना चाहता हूँ, सारी पृथ्वी पर मनुष्य की दशा यही है। वे जो मुक्ति का आकाश खोजना चाहते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित ही कारागृहों में बंद हैं। वे जो स्वतंत्रता की उड़ान भरना चाहते हैं, अपने ही हाथों से बनाई हुई दीवालों में कैद हैं। वे जिनके प्राण गीत गाते हैं मुक्ति के, उनके हाथ उनकी ही जंजीरों को निर्मित करते रहते हैं और इसका हमें कभी स्मरण भी नहीं हो पाता, इसका हमें कभी बोध भी नहीं हो पाता। अगर हमारी स्वतंत्रता किसी और के द्वारा निर्मित होती तो भी यह एक बात थी, हम खुद ही उसके निर्माता हैं। इसलिए हम किससे पुकार रहे हैं हाथ जोड़कर? हम किन मंदिरों में, किन परमात्माओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुक्त कर दो? हम किन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि हमें स्वतंत्रता दे दो?
हो, जबकि स्वतंत्रता हमारे ही द्वारा निर्मित हो, जबकि हम ही उसके बनाने वाले हों, जबकि जिन बेड़ियों और जंजीरों में हम बंधे हों वे हमने ही डाली हों, हमने ही अपने प्राणों के रक्त से उन्हें सींचा हो, मजबूत किया हो, तो हम किसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं? कौन हमें स्वतंत्रता दे सकेगा जब स्वतंत्रता हम खुद ही निर्मित करते हैं? इसलिए स्वतंत्रता मांगनी उचित नहीं है। उचित है इस सत्य को देखना कि हम स्वतंत्रता को कैसे निर्मित करते हैं। जिस दिन हमें यह दिखाई पड़ जाए, जिस दिन हमें यह सत्य का साक्षात हो जाए कि मैं ही हूँ बनाने वाला, अपनी कैद को मेरा ही आविष्कार है, उस दिन ही, उस क्षण ही मुक्त होना आसान हो सकेगा। लेकिन शायद हमें दिखाई नहीं पड़ता। कोई बहुत अनूठे रास्तों से, अनजान रास्तों से हम अपने ही हाथों से अपने जीवन को कसते चले जाते हैं।